Hi, this is Ravi Dubey, and you're watching The Filmy Charcha. बहुत बहुत स्वागत है रवि आपका द फिल्मी चर्चा में। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मेरे भाई, थैंक यू। 18 साल का बेहतरीन एक्टिंग करियर और ये 28 मिनट का मोनोलॉग, क्या तोहफा दिया आपने अपने एक्टिंग करियर को? बस यार, आई मीन जस्ट वी वर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट देन। 18 साल पहले भी और आज 18 साल के बाद भी कोशिश वही है, जस्ट टू डू व्हाटएवर वी कैन। ये काम जो आप प्रोजेक्ट साइन करते हैं कोई भी, क्या पहले और अभी में क्या फ़र्क कुछ आया है? चूज़ी थोड़े से हुए हैं आपकी, ये करना है ये नहीं करना है? वो है, थोड़ा ज़रूर है कि आई थिंक अब इंटेंशन वही है कि जिसके साथ पूरी तरह रेजोनेट करें सिर्फ उसी के साथ अलाइन करें, वरना ना करें। तो कोशिश यही है कि अगर पूरा सिनर्जी ना हो तो ना कूदा जाए इस प्रोजेक्ट के अंदर, या ना ज्वाइन किया जाए। इसकी क्या खास वजह थी इसमें? ये जो प्रोजेक्ट आपने साइन किया, ये एडवोकेट का कैरेक्टर क्या खास था इसमें? आई थिंक ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मीडियम है। प्लेइंग अ लॉयर, प्लेइंग एन एडवोकेट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मीडियम, एंड इट्स अ कैरेक्टर आई हैव ऑलवेज वांटेड टू प्ले। आई मीन आई ऑलवेज वांटेड टू प्ले अ लॉयर। तो वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है अपने ख्यालों को मतलब पेट भर के व्यक्त करने की। जितना आपका जी भर आप बात कर सकें, आपको साइलेंसेस की एक अपनी ताकत होती है, वर्बल मीडियम की एक अपनी होती है। तो आई थिंक बीइंग अ लॉयर और कैरेक्टर लाइक अ लॉयर रियली लेंड्स यू दैट अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड योर बिलीफ सिस्टम वेरी वेल। सो आई फेल्ट दैट। तो ये 28 मिनट का अचानक सेट पे प्लान बना है या पहले से प्लान था कि कुछ हम अलग करेंगे? नहीं, ये प्लान अचानक सेट पे नहीं बना, लेकिन सब लोगों ने मिल करके ये सोचा ज़रूर कि इस शो में वो अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग इस तरीके का एक अटेम्प्ट किया जा सकता है, और देयरफॉर वी डिड इट। जितना हम लोग इन कॉन्टेक्स्ट टू द सीन जितना पढ़ पाए उतना पढ़ा। तो क्या छोटे मोटे केस से आप हैंडल कर लेंगे? हाँ, जैसे उसमें रफ़ाइल केस का एक कॉन्टेक्स्ट दिया गया है, तो जब कोई इस तरीके का केस आया करता था तो उसके कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी बहुत पढ़ाई ज़रूर मैं किया करता था, बट दैट्स दैट। आने वाले प्रोजेक्ट अब जो फ्राइडे कोई फिल्म आ रही है उसका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही कमाल का है, जैसा आप अभी कुछ देर पहले बता रहे थे। तो ये प्रोजेक्ट भी आपने चूज़ किया, सेलेक्ट किया अपने 4-5 ऑप्शन में से, ऐसा कुछ था या सेलेक्ट किया आपने? कुछ क्या अलग लगा? क्योंकि खुद के लिए आपने प्रोड्यूस किया वो, तो वो सिलेक्शन। आई थिंक ये अगेन एक कैरेक्टर है जो बहुत कुछ करने की अपॉर्चुनिटी आपको देता है। सो देयरफॉर आई वेंट फॉर दिस, एंड अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग story, a very interesting character, something that not only have I not done, but I also feel that I'm not, as a consumer, I have not consumed content like this. So I'm very excited to put that out in the world. आपके दोस्त सारे सपोर्ट में आए थे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सब बड़े प्यारे दुलारे हैं वो तो सारे के सारे। आई एम वेरी हैप्पी दैट दे कुड बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड बट दे वर हियर, सो आई एम वेरी थैंकफुल। एक रैपिड फायर करते हैं छोटा सा। आप जर्नलिस्ट हैं और मैं 3-4 नाम बताऊंगा, उनसे सवाल पूछना। क्या पूछेंगे आप? सलमान खान। कि इतना बड़ा दिल ये कैसे है उनका। आई थिंक ही इज़ द मोस्ट जनरस एक्टर दैट देयर कैन बी इन बॉलीवुड, इन एनी फिल्म इंडस्ट्री। और ये आई थिंक ये पूरी तरह उनकी अपब्रिंगिंग है, उनकी लाइफ में उनके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिसकी वजह से वो इतने जनरस हैं, ये जानना चाहूँगा। शाहरुख खान। कि एक्चुअली उस सवाल का जवाब है मेरे पास कि एक जन्म के कर्म से कोई शाहरुख खान जैसा नहीं बन सकता। मतलब वो एक बहुत बहुत जन्म के उनके अच्छे कर्म होंगे जो इतने लोग जो है इनसे मतलब इस कदर मोहब्बत, इतना प्यार करते हैं। एक ऐसा इंसान को शायद इतनी मोहब्बत जितनी शाहरुख सर को मिलती है वो शायद ही और किसी को मिलती हो। सो आई थिंक ही इज़ एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस, एवरीबडी हु वांट्स टू ड्रीम। शाहरुख खान इज़ एन इंस्पिरेशन, मतलब कि फॉर मैनिफेस्टेशन, फॉर वॉकिंग द टॉक, फॉर गोइंग फॉर एवरीथिंग, द बिगेस्ट ड्रीम दैट यू कैन इमेजिन, शाहरुख सर। अमिताभ बच्चन सर। मैं ये जो नाम आप ले रहे हैं इनसे सवाल पूछना, तो मैं तो सिर्फ इनके जर्नलिस्ट अभी पूछ सकते हैं। तीनों को मैं एज अ मेंटोर, एज अ गुरु देखता हूँ मैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो क्यों वो एक मैं हमेशा जब उनकी बात मैं दोस्तों के बीच में भी करता हूँ तो मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि मुझे लगता है कि अमित जी एक कर्मयोगी हैं, और उनको ये कर्मयोग इज़ व्हाट इज़ कीपिंग हिम टिकिंग एंड कीपिंग हिम पावरफुल। ना उनके लिए उम्र कोई दायरा है, ना उनके लिए कोई और बात कोई दायरा है, ना अप्स एंड डाउन्स जैसी चीज़ें वो अमित सर नाम की इस चट्टान को हिला ही नहीं सकती हैं। और ये
कर्मयोगी के लक्षण हैं, वो आज भी इस उम्र पे भी, जो शायद किसी को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो किस्से और कहानियाँ जो हैं, कुछ लोग जो उनके साथ करीबी तौर पे काम करते हैं, उनमें से कई लोग दोस्त हैं मेरे, मैं उनसे पूछता रहता हूँ कि सर के साथ काम करना कैसा है, अमित सर के साथ काम करना कैसा है। सो दे से दैट दैट ही इज़ सो इन्वेस्टेड, ही इज़ सो इन्वॉल्व। एक एक लाइन पे एक एक घंटा लगे रहते हैं, वह मेहनत करते रहते हैं कि उन्होंने जो काम लिया है वो पूरी शिद्दत के साथ पूरा हो जाए। तो ये एक सीखने वाली बात है जो इस जनरेशन के एक्टर्स में मुझे बेपनाह दिखाई देती है। मुझे जब भी इंस्पिरेशन चाहिए होती है, मैं इन्हीं नामों को देखता हूँ, इनसे मैं कुछ एब्जॉर्ब करने की, सीखने की कोशिश करता हूँ। सो दैट कमल सर, कमल हसन सर, रजनी सर, ये नाम ऐसे हैं ना कि आप सिर्फ इनको थोड़ी देर भी अगर देख लें तो आप अपने आप एक मोटिवेशन से भर जाते हैं। कमल सर, रजनी सर, बच्चन सर, सलमान सर, शाहरुख सर। लास्ट क्वेश्चन, जैसे आपकी मम्मी भी बता रही थी और आपके दोस्त लोग भी बता रहे थे कि वो 28 मिनट है, वो 1 घंटा भी कर सकता है। तो क्या, सब लोगों के मुँह से सुन रहा हूँ मैं, तो क्या आगे कुछ टारगेट है और कारनामा करने का? एक्चुअली सोच के नहीं बनते टारगेट। अचानक ही कुछ हमें लगता है कि ये जगह हमें ये अपॉर्चुनिटी लैंड कर रही है, देयरफॉर वी मस्ट डू समथिंग लाइक दिस। तो वहाँ से वो ख्याल आता है। अगर ये कोर्ट रूम नहीं होता तो शायद नहीं करते हम ये। कोर्ट रूम था तो वहाँ पे ये चीज़ ऑर्गेनिक लग रही है। कहीं और होता कि अपनी फैमिली के अंदर खड़े होकर कोई आदमी 28 मिनट बोले पड़ा है तो इनऑर्गेनिक लगता। सब लोग चुप हैं, वो बोले पड़ा है। अब अगर इसको क्लोजिंग स्टेटमेंट देने का मौका मिला है तो वो उसको एक्सटेंड कर सकता है, वो उसके ऊपर है। हो सकता है ऐसी एक जगह हो जहाँ पे उसको ना टोका जाए, ना रोका जाए, तो इनऑर्गेनिक नहीं लगता। लेकिन अगर यही चीज़ कुछ और होता, स्पेस स्टेशन में होता, ऐसा कैरेक्टर होता, एस्ट्रोनॉट का कैरेक्टर होता, अब वो स्पेस में लगा हुआ है, 28 मिनट बोली जा रहा है, तो नहीं अच्छा लगता। तो आई थिंक व्हेन द स्क्रिप्ट इज़ देयर, व्हेन द पीस ऑफ कंटेंट इज़ देयर, इट विल ऑटोमेटिकली टेल यू व्हाट इज़ इट दैट यू कैन डू दैट इज़ डिफरेंट इन दिस। तो वो हमारी कोशिश रहेगी हमेशा।